जय बोले श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। प्रणाम पंडित जी साहब। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अनंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयिरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सब्बसाहूणम। जय बोलो 1008 श्री कुंथुनाथ भगवान की जय। मधुबहन जी, आपको कुंथुनाथ भगवान की पूजा गाना है। हे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, हे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे, शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। आज 1008 17वें तीर्थंकर श्री कुंथुनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस है। आदरणीय मंजू जैन मधुबहन जी काला। ज्ञान कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक। हाँ हाँ हाँ, कुंथुनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है। आदरणीय मधु जैन जी काला, रांची निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कुंथुनाथ भगवान की पूजा का स्थापना का छंद गाने की कृपा करें। प्लीज प्रारंभ कीजिए। पंडित जी साहब को प्रणाम, सबको प्रणाम, अथा यथा योग्य सबको जय जिनेन्द्र। जय बोलो कुंथुनाथ भगवान की जय। कुंथुनाथ जिन राज दया के सिंधु हैं, नाथ दिवाकर आप सुधाकर इंदु हैं, प्राणी मात्र की रक्षा करते नाथ हैं, इसीलिए सत इंद्र झुकाते माथ हैं। सिद्धालय में जिनवर आप समा गए, निज देहालय में परमेश्वर आ गए, प्रभु आपका भक्ति से आह्वान करूं, आकर फिर ना जाना यही अर्ज करूं, यही अर्ज करूं। बहुत सुंदर मधुबहन जी, आपने बहुत अच्छे, इसमें जो भाव भरे हुए हैं, सारे इंद्र जिनको प्रणाम करते हैं, ऐसे जिनेन्द्र कुंथुनाथ भगवान को हम हृदय मंगल हृदय अपने हृदय मंदिर में विराजमान कर रहे हैं। सभी भाई बहन हाथ जोड़े, शिव झुकावें। ओम ह्रीम रम 1008 श्री कुंथुनाथ जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे अवतर अवतर संभो षडित्यावाननम। ओम ह्रीम रम 1008 श्री कुंथुनाथ जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ है स्थापनम। ओम ह्रीम रम 1008 श्री कुंथुनाथ जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भव भव वषट
सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं अरहं 1008 कुंतुना जिनेन्द्र देवाय जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं 1008 कुंतुनाथ जिनेन्द्र देवाय कर्म कल्याणक प्राप्ताय जन्म कल्याणक प्राप्ताय तपः कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ज्ञान कल्याणक का छंद गाने की कृपा करें। चेत शुक्ला तृतीया घाती नष्ट किया, समोसरण को रच कुबेर हर्षित हुआ। शिवपत बतलाया प्रभु ने ज्ञान दिया, दिव्य ध्वनि से प्रभु विश्व कल्याण किया। ओम ह्रीं अरहं 1008 श्री कुंतुनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय आज के दिन चैत्र शुक्ल तृतीयायाम केवल ज्ञान प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं 1008 श्री कुंतुनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय सम्मेश शिखर जी के नाटक कूट से मोक्ष मंगल मंडिताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ज्ञानदरकूट कुंतुनाथ का तो ज्ञान बहुत सुंदर मंजू बहन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ह्रीं सम्मेश शिखर जी के ज्ञानधर कूट से मोक्ष मंगल मंडिताय श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं 1008 श्री कुंतुनाथ जिनेन्द्राय जयमाला पूर्णार्घम महार्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं 1008 श्री कुंतुनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहं 1008 श्री कुंतुनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहं 1008 श्री कुंतुनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। अब हमारे जनागम की प्रकरण विदुषी बहन और रात दिन शास्त्राभ्यास करने वाली अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आदरणीय मंजू जैन जी जयपुर व निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप कुंतुनाथ भगवान के बारे में हमको संक्षेप में जानकारी प्राप्त कराने की प्रदान करने की कृपा करें। प्लीज मंजू जैन जी जयपुर निवासी। पंडित जी सादर प्रणाम। मेरे को तो कुछ नहीं आता, आप क्या क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं है मेरे में। नाना कुंतुनाथ भगवान का सर्वार सिद्धि के हम इंद्र पद से च्युत हुए थे और श्रावण कृष्ण दशमी की रात्रि में काश्यप गोत्री राजा सूरसेन और उनकी पटरानी श्रीकांता थी। श्रीकांता जी के गर्भ में उनका प्रवेश हुआ। 9 महीना 5 दिन व्यतीत हो जाने पर वैशाख शुक्ला प्रतिपदा के दिन आग्नेय योग में कृतिका नक्षत्र के उदय में श्रीकांता रानी ने पुत्र को जन्म दिया। इंद्र ने पांडुक शिला पे जाके अभिषेक किया, उनका नाम कुंतुनाथ रखा, बकरे के चिन्ह से उन्हें सुशोभित किया। पूर्व भव का स्मरण होने से संसार भोगों से विरक्त होकर उन्होंने दीक्षा लेने का भाव बनाया। चतुर्निकाय के देवों द्वारा उसकी तब कल्याण उसके उसमें पूजा हुई। लोकांतिक देव भी आए। विजया नामक पालकी पर आरूढ़ होकर वो देव लोग उन्हें सह हेतु वन में ले गए। नमः सिद्धेभ्य कहके उन्होंने दिगंबर दीक्षा मुनि व्रत अंगीकार किया और जिस नक्षत्र जिस समय भगवान का जन्म हुआ था उसी दिन यानी वैशाख शुक्ला प्रतिपदा उसी नक्षत्र यानी कृतिका नक्षत्र में सायंकाल के समय 1000 राजाओं के साथ कुंतुनाथ ने सर्व आभूषणों का त्याग कर दिगंबरी दीक्षा ग्रहण कर ली और तत्काल उनको मन प्रिय ज्ञान उत्पन्न हो गया था। चैत्र शुक्ला तृतीया के दिन यानी आज के ही दिन सायंकाल के समय कृतिका नक्षत्र में शपथ श्रेणी पर आरूढ़ होकर उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। कुंतुनाथ भगवान के समूह शरण में स्वयंभू प्रमुख गणधर थे। सारे मिला के 35 गणधर थे। 700 मुनिराज पूर्वों के ज्ञाता थे। 43,150 मर्म भेदी शिक्षक, 2500 निर्मल अवधि ज्ञान के धारक थे। 3200 केवल ज्ञानी थे।
5100 विक्रिया रिद्धि के धारक थे, 3300 मन परिय ज्ञानी थे, 2050 सर्वश्रेष्ठ वादी थे। इस प्रकार सब मिलाकर 60,000 दिगंबर मुनिराज निरंतर उनके समूह शरण में उपस्थित रहते थे। भाविता प्रमुख कार्य का थी, 60,350 आर्यिकाएं थी, 3 लाख श्राविकाएं और 2 लाख श्रावक थे। असंख्या देव देवांगनाएं थी, संख्या 3 थी। वैशाख शुक्ला प्रतिपदा के दिन रात्रि के पूर्व भाग में कृतिका नक्षत्र के उदय रहते हुए समस्त कर्मों को जड़ से उखाड़ कर सम्मेश करके ज्ञान दर्पूर से उन्होंने परम पद को प्राप्त किया था। बोले कुंतुनाथ भगवान की जय। बहुत ही सुंदर हमारी अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी बहन जी मंजू जैन जी ने प्रामाणिक रूप से श्री कुंतुनाथ भगवान के जीवन पर हमें जो है जानकारी प्राप्त कराई। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वे स्वयं भी अतिशीघ्र तीर्थंकर पद प्राप्त करके अनेक भव्य जीवों को संबोधन प्रदान करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। हम सभी भाई बहन जितने भी इस ग्रुप में हैं अतिशीघ्र ही पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर बनेंगे। श्री कुंतुनाथ भगवान के शरीर की ऊंचाई 35 धनुष थी। उनका जो है शरीर का रंग स्वर्ण रंग का था और वे तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी थे और कामदेव भी थे। 6ठे नंबर के चक्रवर्ती थे और 13वें नंबर के कामदेव थे और 17वें नंबर के तीर्थंकर थे। यानी ये हुंडा उत्सृपण काल में एक ही जीव को जो है मतलब इतने पद प्राप्त हो गए। इसलिए 169 में से कुल प्राप्त करने वाले मतलब कम हो गए कुछ। और ऋषभनाथ भगवान तीसरे काल में उत्पन्न हुए, तीसरे काल में मोक्ष चले गए। बाहुबली कामदेव भी तीसरे काल में उत्पन्न हुए, तीसरे काल में मोक्ष चले गए। और भगवान महावीर स्वामी का जीव 2 पद प्राप्त कर गए, कर चुके हुए। श्री कृष्ण नारायण भी बने श्रीनाथ भगवान के समय में और बाद में जो है तीर्थंकर महावीर स्वामी बनकर के भी जो है बाद में मोक्ष को प्राप्त हो गए। जय बोलो 1008 श्री कुंतुनाथ तीर्थंकर भगवान की जय। जय बोलो 1008 श्री महावीर भगवान की जय। गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी की जय, भद्रभाव स्वामी की जय, कुंद आचार्य महाराज की जय, समंत भद्राचार्य महाराज की जय, उमा स्वामी आचार्य महाराज की जय, पूज्य पाद आचार्य महाराज की जय, अकलंक देव आचार्य महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान 2.5 द्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। 64 मुनिराजों की जय, 1452 गणधर परमेश्वरी की जय, समस्त आरिका माता जी की जय, समस्त एलजी महाराज, सुलजी महाराज, सुलिका जी माता जी की जय, समस्त चतुर्विद संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणा लगाकर समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों को 6ठे 7वें गुण से लेकर 12वें गुण सामवर्ती समस्त मुनिराजों को सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक पुनः पुनः विनय पूर्वक सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। समस्त आरिका माता जी को सादर बंदामी, समस्त एलजी महाराज को, समस्त सुल्लजी महाराज को, समस्त सुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी, समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना। उदासीन आश्रम में विराजमान ब्रह्मचारी जी भैया जी श्री पंकज जी जैन के श्री चरण कमलों में सादर वंदना। प्रत्यक्ष बड़े वात्सल्य के साथ में हम सबको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी के श्री चरणारविंदों में सादर वंदना। एक खुशखबरी पहले मैं दे देता हूँ कि 9:40 के बाद में 10:20 तक जो कक्षा चलती है वो प्रतिदिन चला करेगी। जिन भाई बहनों को निराकुलता हो और समय निकाल सके वे इस लाभ को अवश्य प्राप्त करें। और ये अंतर स्वरूपणा का वर्णन कल कितना हुआ, कल मैं नहीं रह पाया था उपस्थित, तो उसके आगे बाद में जो है परम आदरणीय अपने जैनागम के प्रकांड विदुषी बहन जी, कर्णानुयोग विशेषज्ञ ललिता बहन जी प्रकाश डालेंगी। और मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि अंतर स्वरूपणा का वर्णन समाप्त होने के बाद यदि आपके स्वास्थ्य में अनुकूलता हो तो सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल और फिर अंतर हो गया, फिर भाव और अल्पभाव तो आपने कर ही दिया कम से, यानी 6 पॉइंट बच गए हैं, 6 बिंदु बच गए, 6 अनुयोग द्वार बच गए हैं। तो इसलिए यदि आपकी कृपा हो जाए तो हम सबको जो है 8 प्ररूपणाओं का वर्णन सुनने को मिल जाएगा। दूसरा निवेदन, इस ग्रुप में जितने भाई बहन उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने यह पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली से प्रकाशित है, वहाँ का एड्रेस सबके मोबाइल में आ गया है, इसलिए सब वहाँ से पुस्तकें मंगाने की कृपा करें। आदरणीय बाबूजी नेमी चंद जी साहब जैन जयपुर निवासी से मैं विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ कि जयपुर में
एक मेरे लिए, एक आपके लिए, और भी जिन जिन भाई बहनों को चाहिए वे जो है अपना नाम अपना बाबू, हाँ, एक मंजू जैन जी, जैन जयपुर वालों के लिए 3, और भी जो जयपुर वाले हैं कोई भाई बहन मंगाना चाहें तो बाबूजी नेमीचंद जी साहब से विनम्र प्रार्थना है कि वो सारी पुस्तकें एक साथ मंगवा दें, और जो है वो सब जो है उसका जो भी उसकी राशि लगेगी 330 रुपये उसकी राशि है, तो वो सब अपने अपना जो है राशि दे करके वो पुस्तकें आपसे प्राप्त कर लेंगे। बाबूजी नेमीचंद जी साहब से विनम्र प्रार्थना है कि आप जो है अतिशीघ्र भारतीय ज्ञानपीठ से ये पुस्तकें मंगाने की कृपा करें प्लीज। अब हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के श्री चरणार बिंदु में सादर बावाडोक, सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें धर्मामृत पिलाने की कृपा करें और कुंतुनाथ भगवान के बारे में भी जानकारी प्राप्त कराने की कृपा करें। परम आदरणीय भैया जी ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी, आपके चरणों में विनम्र प्रार्थना। जब तक भैया जी मंगलाचरण पढ़ेंगे तो जब तक हम अपने को मंगल आशीर्वाद प्रदान करेंगे तब तक हम विनय पूर्वक बैठे रहेंगे। अभी 16 कारण पर्व चल रहा है और 10 लक्षण पर्व प्रारंभ होने वाला है 2 दिन के बाद में, यानी पंचमी से, इसलिए अपने परिणामों को उत्साहित बनाएं। जय बोलो महावीर भगवान की जय। आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए विनम्र प्रार्थना प्लीज। सोनू बहन जी, सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी। जी पंडित जी, पंडित जी, भैया भजन जी सर। की मंगलवाणी सुनाने। भैया जी तो नहीं दिख रहे हैं ग्रुप में। अच्छा और पंडित जी तो कल जब अंतर तक भैया जी प्ररूपना पधारते ललिता हैं, आंटी ने नहीं लिया था। कल अंतर प्ररूपना नहीं लिया था क्योंकि आप नहीं थे ना। अच्छा अच्छा, तो आज ऐसे कर तो लेते ना, ठीक है पहला फिर क्लास जहाँ आंटी से तक, ले लीजिए और दूसरा क्लास भैया जी का कर लीजिए। हाँ हाँ, तो जैसे आपकी आज्ञा, जैसे बोलो, नहीं जब पंडित जी आपका यही एक्चुअली अनुशासन तो हमको बहुत अच्छा लगता है। नो नो सुनो प्लीज, आपका जो है अनुशासन हमको यही तो बहुत अच्छा लगता है। हम जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन जी परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें जो अपनी अंतररूपणा का वर्णन चल रहा है उसके अंदर आपने गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, पंडित जी यहाँ भैया तक, जी और आ शायद गए। सम्यक्त्व मार्गणा का वर्णन। अच्छा, तो फिर जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। नहीं आप भैया जी से रिक्वेस्ट करिए पंडित जी। हाँ, इसको कहते हैं भवितव्य और होनहार क्या तो हम सभी भाई बहन आदरणीय ललिता बहन जी से क्षमा जो है याचना करते हुए उनसे विनम्र प्रार्थना करते जिनवानी हैं बोलने क्षमा के प्रदान लिए करने इतना विनय भी नहीं करा करिए, और इसके लिए प्लीज नहीं ऐसे बोलिए, हम लोग को दोष लगता है। आप ऐसे मत बोला करिए हाँ, ये पंडित जी साहब प्लीज। जिनवानी में ये नहीं कोई क्षमा है, न कोई क्या नाम, जब जिनवानी बोलने की ना कोई प्रार्थना है। जिनवानी तो बोलना ही चाहिए, इसलिए दोनों ही शब्द मत यूज करा करिए मेरे लिए। तो भैया जी तो अपने केसी भाई साहब तो व्रतधारी हैं, प्रतिमाधारी है, उनके लिए ये शोभा देता। आप हम सब एक जैसे हैं, तो विनय और प्रार्थना ये सब शब्द मत यूज करा करिए पंडित जी साहब, अच्छा नहीं लगता है, लज्जा महसूस होती है। आपके लिए तो ठीक है, हम जैसे अज्ञानियों के लिए क्या क्या बोलते हैं वो तो और भी हम सब भविष्य ज्ञानी सिद्ध बनने वाले हैं, इसलिए सब ज्ञानवान हैं। और इसके प्रत्यक्ष साक्षी हमारे आदरणीय महावीर प्रसाद जी लुवाड़िया साहब हैं। उनका ये कहना है कि सब भव्य जीव जो है सिद्ध बनेंगे, इसलिए हम सब अपने को कम न समझे, क्या समझे, यानी हम किसी से कम नहीं तो देखो मोक्ष मार्ग में दो प्रकार के ज्ञानी बताए हैं सोनू बहन जी, बड़े ध्यान से सुनना। पहले ज्ञानी वो हैं जिन्होंने क्षायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, क्योंकि उनका क्षायक सम्यक दर्शन कभी छूटेगा नहीं, भले वो चौथे गुण स्थान में भी हो, उनका साध्य अनंत हो गया। और दूसरे ज्ञानी हैं जिनको क्षीण मोह 12वां गुण स्थान प्राप्त होकर के केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। दो प्रकार के ज्ञानी तो पक्के ज्ञानी हैं। और उसके बाद में जैसे हम अंतर प्ररूपणा में कई बार सुन चुके हैं, क्षायोपशम्यक सम्यक दर्शन और संयम, ये दो उपलब्धियां
अर्थ पुद्गल परावर्तन में असंख्यात बार हो सकती है, असंख्यात बार छूट सकती है। हमको तो अंतर प्ररूपणा सुनकर के इतना अधिक आनंद होता है कि अपना ये पूर्व जन्म का इतिहास है, क्या समझे, कैसी कैसा सुंदर सुंदर वर्णन है। 47 पूर्व कोटि तक कंटिन्यू मनुष्य आयु का भी रहता है, इसमें आएगा ये काल प्ररूपणा के अंदर। तो हम परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हम सब भाई बहनों का सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पावाडोक, सादर वंदना स्वीकार करने की कृपा करें, हम सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें, और आप हमें जो है धर्मामृत ला करके हम सबका उद्धार करने की कृपा करें। प्लीज केसी जैन साहब सीए, कोलकाता निवासी। श्रुत जलधि पार पेश्व परिमति विभावना पटुमति बे सुचरित पूर्ण दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्ये छत्तीस गुण सम्मुखे पंचवी आचार करण संदर्शे शिष्यानुदय पुष्पे धम्मारि सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन ये तरंति संसार सारम घोरम सिनति अटकम जमन न पाविन्ति ये नित्यम रतमंत्रो निर्ता ध्यान अपनी पुत्रा कुलः षट्कर्मा विरतास्तपो दंदना साधु प्रिय साधुवे शील प्रावरण गुण प्रेरणा चंद्राकृति सूतिका मुख स्वार पाठ पाठन पठा प्रीणंतु हम साधुवे गुरुवे पांतु नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशकैषम मंत्रियारि भक्ति कौशको कौत सालोचिम सम्मणान सम्मदर्शन सम्मचर्चिताणम पंचव्याचारणम आरणम आराधि सुजनाणम उपदेश्याणम उवज्झाणम तीरणम गुणपालन र्याणम सुभसाणम लक्ष्मी पूज्यमी वंदामि नमोसामि दुःखको कमको बहुलाव सुगैकम नम समामरणम जनगुण संपत्ति को मच्छम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुस्मिन् वंशकं श्रेष्ठां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशनम इदम शास्त्रम श्री समयसार नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनुसार आसाद्य आचार्य कुंदकुंद देवेन विष्टम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयदुशासनम सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलं नवमं पतिपोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भणियं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरचिदे वीतरागं जिनं नत्वा जायत संपदं वक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य रत्न विद्यावारिधि श्री वर्धमान सागर महाराज के शिक्षा गुरु कलकत्ता वाले आचार्य कल्प करणान योग विशेषज्ञ श्री श्रुत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। जिनके दो बड़े भाई मुनिराज हैं जिनसे हम धर्म श्रवण करते हैं, उन दोनों मुनिराजों में से जिन्होंने बहुत अनुभव के साथ में मुनि दीक्षा लेकर और जो है उत्तम संलेखना को प्राप्त किया, परम पूज्य मुनिवर श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय।
परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्यशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। हम पहले सबका जयकारा कर ही चुके हैं, इसलिए भैया जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें और तत्पश्चात समय सार का जो गूढ़ रहस्य है वो समझाने की कृपा करें। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। पापम दर्शन आशीर्वाद है सबके लिए। तो हाँ, मुस्कुरा के रहिए, थोड़ा सा अंदर से समय सार को, आत्मा के सार को जरा अनुभव करने का प्रयास कीजिए। भाई साहब, आपका जहाँ वाईफाई लगा आप वही बैठिए ना, आपकी आवाज कटती है बीच बीच में। ओ, थोड़ा दूर है ना उससे। वाईफाई के नजदीक बैठिए भाई साहब, भैया फिर दरवाजा खुला रखिए। अच्छा, ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कल से करेंगे। आज अपने को जो कल अपन ने थोड़ा दरवाजा खुला छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, आप अपना दरवाजा खुला रखिए। ठीक है, कल से करेंगे। आपको टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान हो गया है। हम लोग को तो अभी तक मेरा आपका पोता पोती आपके पास नहीं है, मेरा पोता पोती मेरे पास है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। जिनको जिनवाणी का ज्ञान हो जाता है उनको बाकी सबका ज्ञान अपने आने लग जाता है। स्वर्णकार की बात अपन चिंतन कर रहे थे कि स्वर्णकार जो है वो सब कुछ करता है, बनाता है, शिल्पी और अपने औजार वगैरह का भी प्रयोग करता है, लेकिन किसी में भी तन्मय नहीं होता, तन्मय नहीं होता। ये बात आगे की में इसका अलग से वक्तव्यम दंसनम समाशेण सुनु निश्चय परिणाम कदम तुजम होदी। क्या कहना चाहते हैं कि ये व्यवहार से तो तुमको समझ में आया कि व्यवहार ऐसा हो रहा है और वो तन्मय भी नहीं हो रहा है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो होता क्या है, वास्तविकता क्या है, जरा वास्तविकता हमको बताओ इसकी। है, व्यवहार से तो समझ में आया, आपने जो कहा वो बात समझ में आ रही है। अब इसका तो है क्या, निश्चय क्या है? तो कह दिया एवं व्यवहार सुदु वक्तव्यम दंसनम समासेन। समासेन मन संक्षेप में, संक्षेप में हमने 4 गाथाओं के माध्यम से आपको ये समझाया कि व्यवहार से ऐसी व्यवस्था है। अब सुनो निश्चयस्य वयनम, अब निश्चय का वचन सुनो। परिणाम कदम तुजम होदी, जो अपने परिणामों के द्वारा किया होता। अब जीव क्या कर रहा है, तन्मय तो नहीं हो रहा है, चलिए ये तो हमने मान लिया है, क्योंकि वो अलग कार्य है, मेरा काम अलग हो रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे में क्या हो रहा है निश्चय से, ये भी हमको बताओ। तो ऐसा कहकर के कहते हैं आत्मा कर्म करता फल चाहता है, ऐसी अवश्य कहती व्यवहारता है, भोग चाव करता परिणाम को ही। म्यूट हो फिर आपकी आवाज आती है अलग से। कोई बात नहीं। हाँ, तो सुनिश्चय कहे सुनिए विमोही, पे भोगता व करता परिणाम को ही। क्या उत्तर दिया है इसमें, उत्तर भी दे दिया इन्होंने। परिणाम कदम तुजम होदी, अर्थात तो वह तो अपने ही परिणामों को करता है, अपने ही परिणामों को भोगता है। क्योंकि आपने व्यवहार से कहा था कि भाई आत्मा जो है उसके कर्म को नहीं करता है,
उसको नहीं करता है, मुकुट नहीं बनाया, वो जो मुकुट की योग्यता से ही बना, या कुंभकार ने जो घड़ा बनाया वो मिट्टी की योग्यता से ही बना, उसमें अब तन्मय नहीं हुआ। तन्मय तो नहीं हुआ, लेकिन कार्य तो किया तो है, उसी ने किया है ना। ये तो दिख रहा है ना कि क्या निश्चय क्या है, व्यवहार से दिख रहा है, और ये बात हमारे समझ में आ रही है, लेकिन इसका निश्चय पक्ष क्या है ये बताओ। तो बोले निश्चय पक्ष ये है कि भोगना और करना वो अपने ही परिणामों को करना, अर्थात अपनी आत्मा में ही, अपनी आत्मा में ही अपने ज्ञान को ही, अपने ज्ञान के परिणमन को ही भोग रहा है, और अपने ज्ञान के परिणमन को ही वो करता है। मन क्योंकि ज्ञानमय है, ज्ञान ही उसका स्वभाव है, ज्ञान ही उसका गुण है, तो इसलिए वो ज्ञान में ही, ज्ञान को यहाँ परिणाम कह रहे हैं, तो ज्ञान ही जो वही उसी का नाम परिणाम है, भाव है, भाव परिणाम ये सब जो एकांतवाची होते हैं। तो ये जो कर रहा है ये उसी में हो रहा है, उसी का, इसीलिए उसी को हम भोक्ता कहेंगे, उसी को हम कर्ता भी कहेंगे। आगे की गाथा से समझा दिया। जैसे पिओदुचेतम कुव्वदी हवदीये तह अनन्नोसो तह जीवो ये कम्मम कुव्वदी हवदीये अन्ननोसो, है ना। मैं कुंडलादिक करूं मन भाव लाता, शिल्पी उसी समय तन्मय हो सुहाता, रागादि भाव करता जब जीव ऐसा, तद रूप आप बन जाय तदीव ऐसा। ये देखो, ये खोज किया है, इसको रिसर्च कहते हैं। ये विज्ञान, इसीलिए इसको विज्ञान कहा, ज्ञान ही नहीं विज्ञान कहा, भेद ज्ञान ही नहीं भेद विज्ञान कह दिया। रिसर्च करके, खोज करके आपको बता रहे हैं कि अच्छा तो क्या है समझाओ। तो बोले मैं कुंडलादि करूं मन भाव लाता, बस ये जो भाव कर लिया, ये भाव ही संसार है। शिल्पी उसी समय तन्मय हो सुहाता, उसी का नाम वो तन्मयता कह दे। यहाँ पर बाहर से तन्मयता तो नहीं हुई है, ये तो समझ में आ रहा है हमारे को भी, लेकिन अंदर की बात ये है कि यदि अंदर से भी वो ये भाव भी कर रहा है कि मैं कर रहा हूं। अब देखो आपकी जो इसको क्या करते, कर्ता बुद्धि हटाने के लिए स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई मैं कर रहा, मैं कुंडलादि करूं मन भाव लाता, है ना। जय सिप्पियोदु चेट्टम कुव्वदी हवदिये तहा अन्ननो सो, ऐसा ही देखो। जैसे स्वर्णकार आदि शिल्पी अपने परिणाम रूप चेष्टा करता है तथा वह उस चेष्टा से तन्मय हो जाता है, उसी प्रकार जीव भी रागादि भाव करता है और वह उस भाव कर्म से अनन्य तन्मय हो जाता है। ये हुआ। और आगे का गाथा कह देगा। तैचेठम कुमंतो दुसिप्पियोनिच दुखिदो होदी तत्तोसिया अनन्नो तैचेठंतो दुही जीवो। कि जैसे स्वर्णकार आदि शिल्पी चेष्टा करता हुआ नित्य दुखी होता है और उस दुख से अनन्य है, अनन्य मानी एक में एक हो जाता है, उसी तरह जीव हर्ष विषाद रूप चेष्टा करता हुआ दुखी होता है। ये तन्मयता क्या है और तन्मयता क्या नहीं है, ये परिणामों की तन्मयता निश्चय की अपेक्षा से और बाहर व्यवहार की अपेक्षा से उस वस्तु इत्यादि में जिससे इन्होंने कार्य किया है, हाथ है, हस्त है, जो औजार है, उनसे सबसे जो तन्मयता नहीं है, ये व्यवहार की तन्मयता नहीं है, लेकिन अंदर से परिणामों से ये भाव किया कि ये मैंने किया, तो मैंने किया ये भाव आते ही क्या होता है, यदि वो काम ठीक से नहीं हुआ या जैसा चाहता था वैसा नहीं हुआ तो वो दुखी होता है। ये साइंस है। ये आपका ये अज्ञान भी निकालना चाहते हैं यहाँ गुरुदेव,
कि भाई जिस तरह से वो शिल्पी मैं करता हूं ऐसे भाव के कारण से दुखी होता है, उसी प्रकार से यह जीव भी अपनी कर्ता बुद्धि चेष्टा के कारण से वो तन्मय माना जाता है, और वो तन्मयता जो है वो ही अज्ञान है, वो ही राग आदि है। इसी प्रकार राग करके दुखी और सुखी इत्यादि होता रहता है। अब देखो क्या अर्थ निकल गया, हिंदी में पढ़ करके इसको लाते हैं। मैं कुंडलादिक करूं मन भाव लाता, शिल्पी उसी समय तन्मय हो सुहाता। उसी समय वो भाव ही तन्मयता कहलाएगा। रागादि भाव करता जब जीव ऐसा, कद रूप आप बन जाय तद्जीव ऐसा। ऐसा विकल कर कुल हो उठेगा, शिल्पी सुनिश्चित दुखी बन वो मिटेगा। शिल्पी सुनिश्चित दुखी बन वो मिटेगा। मिटेगा मानी संसार में भ्रमण करेगा, और क्या है उसका जो स्वभाव है वो चला जाएगा। रागादि भूत बनना निज भूल पाता, जो जीव दुखमय हो प्रतिकूल जाता है। अब देखो ये इसी को कहते हैं भेद विज्ञान, और इसी को कहते हैं, एक तरह से कहना चाहिए कि अंतरंग का वीतराग परिणाम, अंतरंग के स्वभाव का आलंबन। स्वभाव के आलंबन वाला जीव जो है वो बाहर करता हुआ भी उसमें अकर्ता होता है। इसीलिए कह देते हैं कि सम्यक दृष्टि के बंध नहीं होता है, क्योंकि उसका उपयोग जो है वो स्वयं में है। तो स्वयं उपयोग है तो बाहर का कार्य करते हुए भी उसमें कर्मों की हो रही है। तो इस प्रकार से ये 3 गाथाओं का आज सार अपने को और मिल गया। समय कमती मिला तो भी अपने को 3 गाथाओं का सार अच्छी तरह से पढ़ने को मिल गया कि व्यवहार से तो शिल्पी का उदाहरण देकर के ये समझाया गया कि वो कार्य करते हुए भी, क्योंकि एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य के गुण में नहीं जाता, इसलिए वो तन्मयता नहीं हो सकती। तो शिल्पी ही रहेगा और बाहर का वस्तु बाहर की वस्तु ही रहेगी, चाहे मुकुट हो, हार हो इत्यादि कुछ भी। और ये हुआ व्यवहार से तन्मयता नहीं है, ये बात स्पष्ट हुई। अब निश्चय से तन्मयता कैसे होती है और कैसे छूटती है, तो कहते हैं कि निश्चय से भी यदि उसमें वो ऐसा भाव करता है कि मैंने किया, तो नियम से वो दुखी होता है, क्योंकि जैसा वो चाहे वैसा नहीं होगा तो दुखी होगा ही होगा। और यदि ऐसा भाव न करे तो आत्मा की ली जाती है। तो इस तरह से संसारी जीव यद्यपि बाहर से नहीं कर रहा है, ये बात तो जान लेता है, यहाँ तक तो पहुंच जाता है उसका ज्ञान, लेकिन वो उसके ज्ञान को और सूक्ष्म करने के लिए ये विचार भी लाना पड़ेगा कि ये जो मैं कर रहा हूं, ये भाव भी जो आया है, ये तेरा राग भाव है, ये भाव का आलंबन नहीं है, इसमें स्वयं भाव का आलंबन नहीं है, इसमें तुमने पर का ही आलंबन लिया, और पर भाव के कारण से ये संसार का ही कारण बनेगा, और दुखी संसार ही सुखी होगा। इस प्रकार से सुख को भी सुखाभास के वहां पर, इस प्रकार से दुख सुख का कारण करते हुए भी ये भाव के है, तो स्वयं का आलंबन लेना सीखो, अपना स्वरूप की ओर दृष्टि डालना सीखो, और अपने स्वरूप को इतना दृढ़ता से आलंबन लेकर के उसका चिंतन बनाओ कि बाहर का करते हुए भी उसमें आसक्ति नहीं होवे। ये आसक्ति का घटना, कषाय का घटना, मद का घटना, मान का घटना,
ये इस बात का प्रतीक है कि जो है वो हमारी कर्ता बुद्धि में जो उपयोग जा रहा था वो कम हुआ। और यदि वैसा